नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है त्रिशंकु नाटक के नाटककार निम्न में से कौन है? ए अज्ञेय, बी मन्नू भंडारी, सी ब्रजमोहन शाह, डी उपर्युक्त सभी। इसमें त्रिशंकु के नाटककार हैं ब्रजमोहन शाह। ऑप्शन सी सही है। अज्ञेय का त्रिशंकु नामक एक निबंध है। और मन्नू भंडारी का कहानी है। ब्रजमोहन शाह का नाटक है। इसमें कंफ्यूज मत होइए। अगला प्रश्न है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहा है किस नाटक का कथन है? ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चंद्रगुप्त, डी अजातशत्रु। इसका जो सही उत्तर है महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। यह किस नाटक का यह कथन है? यह कथन है चंद्रगुप्त नाटक का। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है देवसेना किस नाटक की पात्र है? ए बाहुबली, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी संग्राम। देवसेना यह स्कंदगुप्त नाटक की पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आलोचना नामक समकालीन पत्रिका के संपादक हैं? ए अरुण कमल, बी अखिलेश, सी राजेंद्र पाल, डी एकांत श्रीवास्तव। आलोचना नामक समकालीन पत्रिका के संपादक हैं अरुण कमल। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है एकांतवासी योगी की भाषा है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी उपर्युक्त सभी। एकांतवासी योगी यह इसकी भाषा जो है वह है खड़ी बोली। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है आगमन का विलोम है? ए आगमन, अगम, बी प्रस्थान, सी निगम, डी नमन। इसमें जो सही ऑप्शन है आगमन का विलोम वह है प्रस्थान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है? ए
ब्राह्मण, सी बी दांत, सी पक्षी, डी बाण। इसमें द्विज शब्द का जो अर्थ नहीं है वह है बाण। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? ए निशान, बी ध्वज, सी झंडा, डी प्रांतर। इसमें एक शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है वह है प्रांतर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, तौलिया किस भाषा का शब्द है? ए उर्दू, बी हिंदी, सी पुर्तगाली, डी तुर्की। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, तल्लीन शब्द को सही उपसर्ग का विच्छेद है। इसमें थोड़ी सी त्रुटि उपसर्ग नहीं संधि होनी चाहिए। ए तलधन लीन, बी तदधन लीन, सी ततधन लीन, डी ततधन लीन। तल्लीन शब्द का जो विच्छेद है वह है ततधन लीन। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, गौरव शब्द का किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? ए आ, बी इक, सी आयन, डी इनमें से कोई नहीं। गौरव शब्द किस तद्धित प्रत्यय के योग से बना है? यह बना है आ से। ऑप्शन ए सही है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का अपना YouTube चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहते हैं? चोलिका, सोच, दिशाम्भक, प्रवेशक। नाटक में पर्दे के पीछे दी जाने वाली सूचना को चोलिका कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कल्प की विधा है। नाटक, काव्य, महाकाव्य, कहानी, निबंध। पृथ्वी कल्प यह काव्य नाटक है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण किस नाटक में हुआ है? अंधा कुआं, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, शुतुरमुर्ग। शराबी पति द्वारा पत्नी पर किए जाने वाले अत्याचार का चित्रण यह अंधा कुआं नाटक में हुआ है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कीर्ति भट्ट सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है?
सेतुबंधु, आठवां सर्ग द्रौपदी, एक सुनी न एक दूनी एक। कीर्ति भट्ट सुरेंद्र वर्मा के यह आठवां सर्ग नाटक की पात्र है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक हैं बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रभाकर माचवे। रुपया तुम्हें खा गया यह एकांकी भगवती चरण वर्मा की है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम है कला की बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैक्टस। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कला की बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, कला की मादा कैक्टस। कला की मादा कैक्टस, अंधा कुआं, बलराम की तीर्थ यात्रा। इसमें जो कालक्रम अनुसार सही है वह है अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कला की बलराम की तीर्थ यात्रा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, स्वर्ग की विचार सभा निबंध कृत के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, विद्यानिवास मिश्र, भारतेंदु, प्रेमघन। स्वर्ग की विचार सभा निबंध, यह निबंध भारतेंदु का है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, कचहरी में शालिग्राम निबंध के प्रणेता हैं भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन। कचहरी में शालिग्राम निबंध के प्रणेता प्रताप नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक हैं, इसमें थोड़ी सी त्रुटि है, इंसा अल्लाह खां, गुलेरी, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव स्प्रे। आधुनिक खोज के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माधवराव स्प्रे है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, नमक का दारोगा, दो बैलों की कथा। पराधीन के विरुद्ध संघर्ष की प्रतीकात्मक कहानी दो बैलों की कथा है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कंगला कहानी शेर सीमा बेगम का हिंदी रूपांतर है रसिया बालम, दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, तुलाई वाली, बेटों वाली विधवा। बंगला कहानी सेल्स समास बेगम का रूपांतर हिंदी रूपांतर है वह दुखुआ मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी किसने माना है? नंदुलारे वाजपेयी, राजेंद्र यादव, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान। रांगे राघव की गदल कहानी को उसने कहा था गुलेरी के बाद उसी स्तर की कहानी शिवदान सिंह चौहान ने माना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय साप्ताहिक के संपादक हैं महात्मा गांधी, माखनलाल चतुर्वेदी, गुलाब राय, मदन मोहन मालवीय। इसमें लाल हो गया है।
अभ्युदय साप्ताहिक संपादक के जो संपादक हैं वह हैं मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की रात के बाद यात्रा वृत्त है जैनेन्द्र, कमलेश्वर, मुक्तिबोध, नागा अर्जुन। कश्मीर की रात के बाद यात्रा वृत्त यह कमलेश्वर का है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है? हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। हंस, सरस्वती, रविवार, आलोचना, सरस्वती, रविवार, हंस, रविवार, हंस, सरस्वती, आलोचना, सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। इसमें जो सही है प्रकाशन के अनुक्रम में वह है सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, दिनमान के प्रथम संपादक थे राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन, अखिलेश, अज्ञेय। दिनमान के जो प्रथम संपादक थे वह थे अज्ञेय। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, आत्मविस्तार को काव्य का प्रेरक तत्व किसने माना है? बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सुनंदानंदन पंत। आत्मविस्तार के काव्य का प्रेरक तत्व माना है बाबू गुलाब राय ने। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विशोषो गुणात्मक किसने कहा है? मम्मट, वामन, पंडित राज, हेमचंद्र। वामन ने कहा है। ऑप्शन डी बी सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार को वेद का 7वां अंग किसने माना है? आनंदवर्धन, भट्टौत, राजशेखर, मम्मट। अलंकार को वेद का 7वां अंग राजशेखर को माना है। राजशेखर ने माना है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चित्रकाव्य को निष्कृष्ट काव्य किसने कहा? जयदेव, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, भोजराज। चित्रकाव्य को निष्कृष्ट काव्य आनंदवर्धन ने कहा है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेदों का उल्लेख किया है? 25, 27, 29, 31। क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भट्टनायक के अनुसार काव्यादि के रसा निष्पत्ति 3 व्यापार इनमें से कौन हैं? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा भावकता और भोजक, उपनागरिकता, परुषा और कोमला, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। भट्टनायक के अनुसार काव्यादि के रस निष्पत्ति के 3 जो व्यापार हैं वह हैं अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करने का जागृत करने वाली परिस्थितियों को क्या कहते हैं? संचारी भाव, अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव। अस्थाई भावों को उद्दीप्त या जागृत करने वाली परिस्थितियों को विभाव कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का प्रभुत्व किन
संचारियों पर नहीं है हर्ष और भास, धृत और दैन्य, जड़ता और व्याधि, उग्रता और घृणा, श्रृंगार रस का प्रभुत्व, उग्रता और घृणा पर नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, वात्सल्य को स्वतंत्र रस न मानने वाले आचार्य हैं रुद्रट, विश्वनाथ, मम्मट, हेमचंद्र। वात्सल्य को स्वतंत्र रस न मानने वाले विद्वान विश्वनाथ हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निर्जन श्यामा उग्र रव थर थर पिया सुधि खोय में कौन सा रस है? बिला, विप्रम्भ, श्रृंगार, वीर, भयानक, रौद्र। निर्जन श्यामा उग्र रव थर थर धिय सुधि खोय, इसमें जो रस है वह है भयानक। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, अलंकार रहित विधेय सरस्वती कथन है मम्मट, धनंजय, वेदव्यास, अभिनवगुप्त। अलंकार रहित विधेय सरस्वती कथन यह वेदव्यास है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, पाप पहाड़ प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? छेका, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। पाप पहाड़ प्रकट कई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। इसमें जो इस चौपाई में जो अलंकार है वह है श्रुत्यानुप्रास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आभासुर प्रताप ते शोभासुर कमान पंक्ति में अलंकार है विभावना, असंगत, अन्योक्ति, प्रतिश्रुतम। आभासुर प्रताप ते शोभासुर कामन, इसमें इस पंक्ति में जो अलंकार है वह है प्रतिस्तुपम। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, छंद प्रभाकर के रचयिता हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु, मतिराम, भिखारी दास, कुलपति मिश्र। छंद प्रभाकर के जो रचयिता हैं वह हैं जगन्नाथ प्रसाद भानु। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मैं नारी हूँ, तरह उर हूँ, प्यार से वंचित हूँ, मैं होती हूँ विकल विमान व्यस्त, वैचित्य क्या है? पंक्ति में छंद है मंदा कांता, उल्लाला, बसंत तिलका, इंद्रवज्रा। मैं नारी हूँ, तरह उर हूँ, प्यार से वंचित हूँ, मैं होती हूँ विकल विमान व्यस्त, वैचित्य क्या है? इसमें जो छंद है वह है मंदा क्रांता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तो जननी तो प्राण है। इसमें कौन सा छंद है? उल्लाला, उल्लाला, दोहा, बरवय, छप्पय। इसमें जो छंद है, हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका प्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। इसमें जो छंद है वह है उल्लाला। ऑप्शन ए सही है।
अगला प्रश्न है, शब्द शक्ति का एक अन्य नाम यह भी है, ध्वनि, रीति, वृत्ति, वक्रोक्ति। शब्द शब्द शक्ति का अन्य एक नाम वृत्ति है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं वृत्ताकार स्वर, निरानुनासिक स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर। इसमें जो सही ऑप्शन है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है निरानुनासिक स्वर। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? निर्देशक, उपविराम, कोष्टक, विवरण चिन्ह। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, समीर छोटा था गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उप, उव, उत, उर। समीप छोटा था गौड़ के अर्थ में उप उपसर्ग आता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी भाषाओं से आए शब्द का कौन सा शब्द फारसी नहीं है? गुलाब, खुदा, सलाम, सिफारिश। विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्द में सलाम फारसी शब्द नहीं है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को ओट मत दो इस वाक्य में कारक है अधिकरण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को ओट मत दो, इसमें जो कारक है वह है संबोधन कारक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। वाक्य में है दो विशेषण और दो विशेष, तीन विशेषण और तीन विशेष, तीन विशेषण और चार विशेष, चार विशेषण और चार विशेष। इसमें जो सही ऑप्शन है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इसमें जो विशेष विशेषण है, चार विशेषण और चार विशेष। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित वाक्य क्या होगा? कोहली शतक लगाएगा, कोहली ने शतक लगाया, कोहली ने शतक मारा, कोहली का शतक बना। इसमें जो सही ऑप्शन है, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य का कर्तवाच्य में रूपांतरित होगा, कोहली ने शतक लगाया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य का काल पहचानिए। पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है। वाक्य में जो काल पहचानना है वह है सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।
अगला प्रश्न है, जिस पर हमला न किया गया हो, इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द में इनमें से कौन सा है? अनाक्रांता, आक्रम आक्रमण आक्रमणक, आक्रांता, अयोध्य। इसमें जो सही ऑप्शन है, जिन पर हमला न किया गया हो, इस वाक्य में उपयुक्त शब्द है वह है अनाक्रांता। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? गाड़ी अलग चल रही है और नाव अलग, कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है, कभी बड़ा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जल और स्थल हर जगह है। इसमें जो सही ऑप्शन है, कभी नाव पर गाड़ी, कभी गाड़ी पर नाव, मुहावरे का जो अर्थ है वह है जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वाचस्पत शब्द में समास है अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। वाचस्पत में जो समास है वह है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, किस समास का समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करता है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु। समस्त पद वाक्य में क्रिया विशेषण का जो काम करता है वह है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, इस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? ऐच्छिक, हरितिमा, सार्वजनिक, संन्यास, त्रिवार्षिक, सांस्कारिक, पूजनीय, इतिहास, ऐच्छिक, प्रामाणिक, धैर्यता, ऐश्वर्य। इसमें जो सही ऑप्शन है, सभी सही हैं, वह है ऐच्छिक, हरितिमा, सार्वजनिक। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, कछ समेट कर भुज उलट, खाय सीख पह डार, काको न बाधव न, यह जोरो बाधय हार। उपयुक्त दोहा में है रूढ़ लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सरोप्य लक्षणा। इसमें जो सही ऑप्शन है, कछ समेट कर भुज उलट, खाय खीर पह डार, काको मन बाधव ना, यह जोरो बाधनिहार। उपयुक्त में जो है वह है लक्षण लक्षणा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, इनमें से किसकी रचनाओं में पाया जाता है? पांडे बेचन शर्मा उग्र, उपेंद्र नाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, इलाचंद जोशी। प्रकृतिवादी, यथार्थवादी, यह पांडे बेचन शर्मा की उग्र की रचनाओं में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, काव्य रचना की जगह उन कताना अधिक उपयोगी है, यह कथन किसका है? अरस्तु, कांपे, प्लेटो, टी.एस. इलियट। काव्य रचना की जगह ऊन काटना अधिक उपयोगी है, यह कथन है कांपे का। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है विधि, निषेध, आहमन, विसर्जन, आग्रह, विग्रह, अमीया, हलाहल। इसमें जो युग्म गलत है विलोम की दृष्टि से वह है आग्रह, विग्रह। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है,
इस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। पार्वती, रुद्राणी, भवानी, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृहा, निर्लय, रीत, रिक्ता, तिक्त। इसमें जो सभी शब्द इसमें जो पर्यायवाची हैं परस्पर, वह है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। भवानी। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भित्ति मूलक और पाषाण तत्सम शब्दों के क्रमशः तद्भव रूप है। महुआ, भीत, पहान, भीत महुआ पहान, महुआ पहान भीत, पहान भीत महुआ। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है भीत महुआ पहान। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद सही है। तपोधन बल, यशाधन दा, व्याधन आकुल, महाधन विद्यालय। इसमें जो सही ऑप्शन है सभी सही मतलब संधि विच्छेद के अनुसार सही है वह है यशाधन दा। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, आकाश वस्त्र सुगंधित द्रव्य का अर्थ देने वाले निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का चयन कीजिए। अर्क, सर्वस, दिगंबर, आंबर। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है आंबर। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है। छेकानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, सित्यानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार। जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्द या वाक्यों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो वहाँ लाटानुप्रास होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, वियोग के अंतर्गत कितनी कम दशाएं मानी गई हैं। 11, 8, 10, 9। इसमें जो दशाएं मानी गई हैं वह हैं 10। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, वक्रोक्त के विरोधी आचार्य हैं मम्मट, विश्वनाथ, रुद्रट, भामा। वक्रोक्त के जो विरोधी आचार्य हैं वह हैं विश्वनाथ। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, धुत विलंबित में गणों का क्रम क्या होगा। रगड़, नगण, भगण, भगण, नगण, भगण, रगण, भगण, नगण, भगण, भगण, रगण, भगण, नगण, रगण, भगण। धुत विलंबित में जो गणों का क्रम है वह है नगण, भगण, भगण, रगण। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरस्वती सम्मान, सोवियत लैंड पुरस्कार, देव पुरस्कार, व्यास सम्मान। धूल पौधों पर गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान मिला था 2013 में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। वास्य का, काकल्य का, कंठ का, मूर्धन्य का। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है काकल्य। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों का सही मेल है। चितकोबरा, अमता कालिया, निष्कवच में चित्रा मुदगल,
एक जमीन अपनी, कृष्णा सोबती, प्रेम कहानी, राजी सेठ, मृदुला गर्ग। इसमें जो ऑप्शन सही मिलान करना है वह है चित कोबरा, मृदुला गर्ग। ऑप्शन 5 मृदुला गर्ग पे हैं। उसके बाद निष्कवच राजी सेठ का है। एक जमीन अपनी यह चित्रा मुदगल का है। प्रेम कहानी ममता कालिया का है। 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानी आंदोलन और प्रवर्तकों का सही मेल है। सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए। आ कहानी अमृत राय, समांतर राकेश व सक्रिय, कमलेश्वर, सहज कहानी जगदीश। अब मिलान करना है। आ कहानी के जो प्रवर्तक हैं वह हैं जगदीश चतुर्वेदी। उसके बाद समांतर कहानी कमलेश्वर, सक्रिय कहानी राकेश वत्स, सहज कहानी अमृत राय। 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन बी सही है। 118 में ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ग्रंथकार कवि हैं। कुलपति में बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज, गुमान मिश्र। ग्वाल कवि इसमें भी कूट है। मिलान करना है कौन सा सही है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीति ग्रंथकार कवि हैं वह हैं केवल ए बी सी। कुलपति मिश्र, बेनी बंदीजन, बख्शी, हंसराज। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची को मिलान कीजिए। अंजो दीदी, रामकुमार, चंद्रगुप्त, लीला, स्कंदगुप्त, ओमी, एक और द्रोणाचार्य, जयमाला। इसमें मिलान करना है। अंजो दीदी, यह अंजो दीदी में जो पात्र हैं वह हैं ओमी, ऑप्शन 3। चंद्रगुप्त में जो पात्र हैं वह हैं लीला, ऑप्शन 2। स्कंदगुप्त में जो पात्र हैं वह हैं जयमाला, 4। एक और द्रोणाचार्य, राजकुमार। 1 में 4, 2 में 2, 3 में 4, सॉरी 1 में 3, 2 में 2, 3 में 4, 4 में 1। ऑप्शन सही हो रहा जो कूट मिलाने पर वह है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिया हर दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेर दिखाओ, दुहि पाए पीवत पतोखी। उक्त पद में पतोखी का अर्थ है साग सब्जी, पेय पदार्थ, पकवान, पत्ते का दोना। इसमें जो सही ऑप्शन है वह है पत्ते का दोना, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से उद्धृत है। उत्साह, युद्ध और नारी, जीवन का व्यवसाय, मजदूरी और प्रेम। यह जो निबंध है
युद्ध और नारी से है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि की हैं? क्या कहा है आप खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समाये हूँ। यह पंक्ति किसकी है? जयशंकर प्रसाद, सुनीता नंदन पंत, निराला, दिनकर। यह पंक्ति है निराला की, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उच्छिप्त, प्रकंपित, संघर्षहीन। प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक व्यंजन है, ध्वनि है, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष वर्तमाने में कौन सा कारक है? षष्ठी विभक्ति, अधिकरण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक। इसमें जो सही है वह है षष्ठी विभक्ति, ऑप्शन ए सही है। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही।